उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजन में जितने लोगों ने सहभागिता की है उन सबको भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने मुझे अवसर प्रदान किया कि इस अवसर पर मैं कुछ उद्बोधन कर सकूं। मैंने पहले ही कहा, मेरी एक जंग जारी है भारतीय भाषाओं में न्याय व्यवस्था, और जैसे मैं उसमें कहता हूं कि मैं दुनिया की किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी का अपमान होता देख नहीं सकता। ऐसे ही दुनिया की किसी भी संस्कृति के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति मैं उदासीन नहीं रह सकता, और इसीलिए मैं उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र को एक वाहक मानता हूं जो भारतीय संस्कृति, भाषा और सभ्यता का विस्तारीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं इसको कहता हूं तो मैं कल्पना करता हूं कि भारत जैसा देश, और कल्पना क्या, ये यथार्थ है कि भारत जैसा देश दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है नहीं, क्योंकि यह वो देश है जहां अनेक भाषाएं हैं और अनेक संस्कृति है। अगर हम कश्मीर में हैं तो कुछ अलग सी छवि दिखती है, अगर हम तमिलनाडु में हैं तो वहां कुछ अलग सी लुंगी दिखती है, हम मणिपुर में हैं तो कुछ और सा दिखता है। मणिपुर की नृत्य और मलयालम की नृत्य, इनमें भिन्नता तो हो सकती है, लेकिन एक जो सब चीज सब जगह एक समान है वह यह है कि कलाकारों का समर्पण, उनका भाव, जिस तरह से पूर्व, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, उन पर आधारित है और स्वास्थ्य परक है। मैं एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि अगर भारतनाट्यम रेगुलर किया जाए तो आपको किसी और योगा की आवश्यकता नहीं है, और उसका स्वयं का उदाहरण हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है, जो आज 70-75 साल की उम्र के ऊपर भी वो भारतनाट्यम का नृत्य कर रही हैं, और उनका शरीर उसी तरह से अभी भी लोगों को आकर्षित करता है, उनके चेहरे की चमक आज भी दिखती है। यह हमारी संस्कृति का बल है, यह हमारी सभ्यता का बल है, और ऐसे संस्कृति और सभ्यता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं कि आप दिन दूनी रात चौगुनी इस संस्कृति का विस्तारीकरण करें, आपको खूब सफलता मिले, और उसमें जहां कहीं हमारे जैसे लोगों की सहभागिता हो, योग्यता जहां जरूरत पड़े, वहां पर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके साथ खड़े हैं। हमारा सहयोग आपको सदा प्राप्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।